सिखों का धर्म पता चल गया लोगों को, सिख आतंकवाद है। 4 हिंदुओं को पकड़ा, आपने कहा हिंदू आतंकवाद है। लेकिन 5000 बम धमाके इस देश में हुए, करने वाले ने नाम भी बताया, करने वाले का जनाजा भी निकला, लेकिन धर्म नहीं पता चला। हमारे आसपास के एरिया को, या मतलब जो आपका भारत है उसके आसपास के जो एरिया है ना, उसको कुछ इस तरह से सेट कर रखा है कि अगर भारत की गलती है तो भी भारत की गलती है, और अगर भारत की गलती नहीं है तो भी भारत की गलती है। और ये मैं पर्टिकुलर हमारे एरिया का मतलब, आप मेरे एरिया को मत समझ लेना, हमारे एरिया को मतलब है कि भारत का एरिया जो है, जो भारत है उसके आसपास का माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि हर तरफ से भारत की ही गलती है। अब इस बात को समझिए, क्योंकि आप चंद सिखों ने अगर कुछ गलगलाहट कर दिया, जो भी किया कुछ लोगों ने किया है, उसमें सब भी नहीं है, तो उन वो लोग आतंकवादी हो गए। कोई हिंदू अगर किसी को मार देता है तो वो हिंदू आतंकवाद हो गया। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बम फोड़ते हैं जाकर मंदिरों में, कुछ लोग ताज में, होटल ताज में बम फोड़ते हैं, पर उनका आज तक धर्म पता नहीं चला। अगर कोई बता भी दे तो कहते हैं भाई उसका तो कोई धर्म ही नहीं होता। आतंकवाद का आज तक ना कोई धर्म हुआ था और ना कभी होगा। इस तरह के प्रवचन हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। अब ये चीज अगर मैं कहता हूँ तो भैया नहीं यकीन मानोगे, कोई बात नहीं, पर जो कहने वाला है उसकी बात का यकीन जरूर मानोगे। कुलश्रेष्ठा जी की ये वीडियो है, जरूर देखना, पूरी देखना, ताकि आपको ये नैरेटिव समझ में आ सके कि आजकल चल क्या रहा है। ये पूरा नैरेटिव जो है इसी बेस पर है कि एक धर्म संप्रदाय का जो है, एक विशेष जो धर्म संप्रदाय है ना, उसका कभी भी कोई धर्म नहीं था और ना ही कभी होगा। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है? तो वीडियो देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक नई मक्कारी निकाली गई है कि आतंकवादी मुसलमान हो और आप कहें, बोले क्या बात कर रहे हो, आतंकवाद का कोई धर्म होता है? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जैसी मर जाता है तो उसका धर्म पता चल जाता है कि पता चला 5 लाख का जनाजा जा रहा है। तो मैंने अपनी एक छोटी सी तशवीश रखी थी बनारस में, वो मैं आपके सामने भी रखे देता हूं। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, अगर वो आतंकवादी है और पुलिस की गोली से मारा गया है तो उस आतंकवादी को आप अपने शहर के कूड़ा घर में पेट्रोल डाल के आग लगा दें, उसका धर्म नहीं पता चलेगा किसी को, क्योंकि उसके आखिरी रसूमात, लास्ट राइट नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा। और दूसरा काम ये करें कि ये करने से फायदा क्या होगा, ये जो बताते हैं कि अगर आप अल्लाह की राह में काफिर को मारते हुए मारे गए तो आपको गाजी का दर्जा मिलेगा, और अगर गाजी का दर्जा मिलेगा तो 72 हूरें मिलेंगी। तो मैंने कहा इनको यही निपटा दो, जो बनना चाहते हो वो हशर देख लें, सब जल गया, अब ऊपर जाके क्या करेंगे। तो मेरी तस्वीर को कहा कि पुष्पिन साहब ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा या तो ये बोलो या ये बोलो। पूरी दुनिया में आतंकवाद लोग किताब के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम का नाम, हदीस का नाम, शरिया का नाम ले लेके बता रहे हैं इस आयत में ये लिखा है, अल्लाह ने ये फरमाया है, मोहम्मद ने ये फरमाया है, और आप पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन ये कहने से क्यों डरते हैं कि आप इस्लामिक आतंकवाद कर रहे हैं? इसलिए आप तमाम सारे लोग ये मानिए कि ये देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, और इस इस्लामिक आतंकवाद को एक्सपोज ना हो इसलिए इस देश का मीडिया और इंटेलेक्चुअल समय समय पे इसके ऊपर कवर अप कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इस देश में कश्मीर बन जाएं, बन चुके हैं। लिहाजा आप लाचार होके 5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे पान और सिगरेट की दुकान कर रहे हैं, जो खानदानी लोग थे वहां, लेकिन कोई नहीं जा रहा। दिल्ली से पलायन हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आप पलायन करके जाएंगे कहां, मुझे ये बताइए भाई। कोई देश बनाया आप लोगों ने ऐसा कि आप बुरे वक्त में वहां चले जाएं? जो एक पड़ोस में था वो भी सेकुलर हो गया। इसलिए ये लड़ाई आप टाल नहीं सकते। ये मत कहिए कि अब हम लड़ नहीं सकते भाई, अब एडजस्टमेंट कर लो। इस एडजस्टमेंट करना था तो फिर 1947 नहीं होना चाहिए था, 3 लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। लेकिन 40 साल के प्रॉक्सी में जितने सिपाही, जितने फौजी, जितने लोग हम लोगों ने खोए हैं, उसके बाद भी इस देश में कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये बातचीत भी एक बड़ा अजीब किस्म की वायरस है भाई। ये बातचीत कितनी बार बातचीत होनी चाहिए? बातचीत भी डर जाती है कि कितनी बार होगी। बातचीत होनी चाहिए, किस बात पे बातचीत होनी चाहिए? जिस बात पे बातचीत होनी चाहिए उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी एक ही मांग रखिए
और ये मांग नहीं है, ये कुछ हो चुका है, सिर्फ उसको बताने की जरूरत है। भारत की संसद में 24 फरवरी 1994 की एक घटना है। सिर्फ आप कुछ मत कीजिए, आप संसद की कार्रवाई से वो डेट निकाल दीजिए, नहीं हो तो मैं आप में से किसी को भेज दूंगा। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है, और समस्या सिर्फ इतनी है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसे वापस लेना है, और कोई समस्या नहीं है। यह प्रस्ताव पास करके ठंडे बस्ते में रख दिया गया। समाज को तो बोलना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी के दौर में हुआ था, तो उस कांग्रेस से पूछो कि तुमने तो यह प्रस्ताव पास किया था, तो तुम तो संसद में भी झूठ बोले। अगर इस प्रस्ताव को 1994 से वो आज तक उस पर एक्शन ही नहीं हुआ, तो आप पब्लिक डिबेट में तो लाइए। सिर्फ इतना कहिए कि जो प्रस्ताव पास किया था उसको इंप्लीमेंट करिए भाई, तो लड़ाई का मैदान बदल जाएगा। फिर श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा में नहीं होगी, फिर मीरपुर में होगा झगड़ा। और जब आप गेम के रूल बदल देंगे, खेल की जमीन बदल देंगे, तो मारने वाला भी उन्हीं का मरेगा और मरने वाला भी उन्हीं का मरेगा। उनकी समझ में आ जाएगा। लिहाजा बहुत कुछ और बोला जा सकता है। आप अपने शहर में चौकन्ने रहिए। लोगों के तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। अगर 2019 में अगर गलती से फिर बटन दब गया आप लोगों से, तो इस देश में ध्यान रखिएगा, जो खुफिया जानकारी है लोगों के पास, सिविल वॉर की तैयारी की हुई है लोगों ने। लोग डेस्परेट हैं, लोग साबित करना चाहते हैं कि यह आदमी खतरनाक है। इंटेलेक्चुअल्स अपना काम कर रहे हैं, जो अंदर काम लोग कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 23 तारीख के बाद ये मुल्क आपका है, आपको याद रखना। इसको सिर्फ ये कह के मत छोड़ दीजिएगा कि आपने सरकार बना दी है, गृह मंत्री आपका है, प्रधानमंत्री ना 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 ना। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे आपकी ताकत नहीं होगी। वो ताकत सड़कों पे दिखानी होगी, वो यूट्यूब पे नहीं दिखानी होगी। यूट्यूब का इस्तेमाल सिर्फ इतना ही कीजिए कि आप बैठे बैठे अमेरिका और पुर्तगाल तक अपनी बात भेज सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, लेकिन सड़क पे जब दिन निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये चुनाव, आप वोट किसी को दें, मैं फिर भी नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये चुनाव पानीपत का चौथा युद्ध है। जो 3 युद्धों में गलती की है वो गलती ना हो आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये गलती 5 साल के लिए नहीं होगी, 5 साल के लिए नहीं होगी गलती। जिन लोगों ने 26/11 कराया था वो सत्ता में है इस वक्त आपके देश की। जिन लोगों ने कसाब को मैं कलावे के उस तुकाराम ने पकड़ा, इस देश को धन्य होना चाहिए उस पुलिस वाले का जिसने उसे जीवित पकड़ लिया। याद कीजिए, इसी देश की सबसे पुरानी पार्टी का उपाध्यक्ष अमेरिका के एम्बेसडर से जाके मिलता है और कहता है कि भारत को खतरा लश्कर तैयबा से नहीं है, आरएसएस के हिंदू आतंकवाद से है। ऐसा ही नहीं कहा गया, ये कोई टॉफी खाने, मूंगफली खाने नहीं गए थे आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो ताकतें आपके खिलाफ हैं, जिसको ये ख्वाब है, कुलदीप नैयर लिख के गए, जिनका ख्वाब ये है कि मुगलों के आने के बाद और उनके जाने के बाद ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस देश के हिंदुओं ने अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ करके हमें यहां से भगा दिया और बचे हुए लोगों को माइनॉरिटी में रख दिया और सत्ता हमें नहीं मिली। और हम इनके अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पूर्वज तो पठान थे, हमारे पूर्वज तो बाबर था, औरंगजेब था। उन लोगों की ख्वाहिश मरी नहीं है। और 70 साल में हमारी मूर्खताओं ने, हमारे नेताओं की बौनेपन ने बहादुरों को मार दिया और बौनों को आगे कर दिया। इसलिए समाज में बहादुर पैदा ही नहीं होते, क्योंकि हम अपने बहादुर को मार देते हैं, क्योंकि हमें अपने बहादुर से सब कुछ चाहिए। 4 साल में सब कुछ चाहिए भाई, लेकिन 70 साल में हमने कुछ नहीं पूछा कि एक एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी आने वाला था। अगर वो आ जाता तो शॉर्ट में समझाने के लिए मैं कहूंगा कि एंटी कम्युनल वायलेंस बिल को बनाने वाले सिस्ता सतिलवाड़, हर्ष मंजर
उन्होंने उसमें जो प्रोविजन किए हैं वो आपको समझाने के लिए यही शॉर्ट है कि हिंदुओं पे उस एक्ट के बनने के बाद आपके ऊपर शरिया के कानून लागू होंगे और उनके ऊपर आईपीसी के होंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी में इसलिए दंगा कर ही नहीं सकता, और वो मेजोरिटी में है, दंगा आप ही ने किया होगा। आपने नहीं भी किया होगा तब भी आपको साबित करना होगा। पहली फुर्सत में थानेदार आपको दंगाई मान के अरेस्ट कर लेगा। ये कुछ चंद हैं, पूरा पुलिंदा है। वो बना लिया था, लाए नहीं, क्योंकि मंदिर वालों से इतने डर गए हैं कि इस बार अपने मैनिफेस्टो में नहीं लाए। इस डर को बनाए रखिए। ये डर जो है अगर इस देश को मजबूत करता है तो ये डर अच्छा है। ये डर लगना चाहिए, या आमिर खान को भी लगना चाहिए, नसरुद्दीन शाह को भी लगना चाहिए, और इसको भी लगना चाहिए, और आसाम में भी लगना चाहिए, और रामपुर वाले को भी लगना चाहिए। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत सालों तक हमें डराया है। लिहाजा डर बनाए रखिए। आप लोग आदर्शवाद में मत चले जाइएगा। हम लोगों को आदर्शवाद में जीने की स्थिति बहुत हमारी है। हम सडनली कहने लगते हैं कि हम तो पूरी दुनिया को अपना भाई मानते हैं, लेकिन हम अपने घर में भाई नहीं रहे। हम अपने घर में चारा हो चुके हैं। हमारे पास घर नहीं है, जमीन छीनी जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत हम नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व हमारा घर है। इस गलतफहमी में अपना घर नहीं बचा पा रहे। पहले अपना घर बचाएं, तब पता चलेगा विश्व कहां है और कहां नहीं है। लिहाजा मजबूत रहिए, अलर्ट रहिए। ये राष्ट्र रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे। ये राष्ट्र कौन सा राष्ट्र रहेगा? ये सन 1947 वाला रहेगा या सन 5000 साल पुरानी सभ्यता वाला रहेगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया? आप इतने बौने नहीं थे। ये महज इत्तेफाक है कि 700 साल की गुलामी ने और गुलाम लोगों ने और अंग्रेजों के दलालों ने इस देश में राजनीति की, जिसके चलते आज आप अपनी पहचान भूल गए हैं। और इसी पहचान को बताने के लिए इस प्रधानमंत्री ने अपनी पहली मन की बात में आपसे बात कन्वे करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि आपने उसका क्या संज्ञान लिया, नहीं लिया, लेकिन मैं जिस तरीके से सोचता हूं मैंने वो संज्ञान लिया और उसको कई बार कोट भी किया। पता है आपको? नहीं पता है। छोटी सी कहानी है, जल्दी सुना देता हूं। पहली मन की बात में वो प्रधानमंत्री ये शपथ लेके बैठा है, हर बात जो कहने की मुझे छूटे वो नहीं कह सकता है, उसके पास शब्दों की कमी है, लेकिन तब भी ये बड़ी सफाई से अपनी बात कहता है। उसने एक कहानी सुनाई। कहानी सिर्फ इतनी थी, एक शेर और शेरनी और उसके 4 बच्चे जंगल में जा रहे थे, और जाते जाते रास्ते में उसने देखा कि भेड़ का झुंड आ गया सामने से, क्योंकि शेर की प्रवृत्ति जो होती है वो हमला करके शिकार करने की होती है। शेरनी और शेर हमला करने के लिए आगे भागे, उनके साथ में 3 बच्चे भी आगे भागे। उसने भेड़ का शिकार किया, उसके बाद शिकार करके खा के आगे चले गए। पीछे पलट के देखा नहीं कि 4 बच्चों में से 3 बच्चे उसके आगे निकल गए, एक बच्चा पीछे रह गया। जो बच्चा पीछे रह गया था उसको कुछ पता नहीं था, वो भेड़ों के झुंड में मिल गया, और सदियों तक रहते रहते वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। एक दिन उसकी मां ने जब लौट के जंगल की तरफ आई तो वो अपने बच्चे को पहचान गई। ये बात अलग है कि वो मां नहीं, वो पिता था जो 2014 में आया है। और उस आदमी ने, उस शेर ने जब अपने बच्चे को पहचाना कि ये मेरा बच्चा है, ये यहां भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है, तो उसने शेरनी से कहा कि इसे एहसास कराओ जाकर के कि ये मेरा बच्चा है। उससे कहा तो वो शेर का बच्चा कहने लगा, नहीं मैं भेड़ हूं। कैसी बात, मैं भेड़ हूं, मैं शेर ही नहीं हूं। उसको वो एक कुएं के पास ले गई, उसने अपना चेहरा दिखाया और उससे कहा तू अपना चेहरा देख, मेरा चेहरा तेरा चेहरा एक ही है। और ये कहने के बाद शेरनी ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई। तो जब दहाड़ लगाई तो उसको एहसास हुआ कि मैं भी शेर हूं, और उसने भी फिर दहाड़ लगाई और कहा हाँ मैं तेरा बच्चा हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं। तो ये 700 साल के भेड़ों के बीच में रहने वाले लोग, 5000 साल की सभ्यता के पुराने लोग, अपने पुरुषार्थ को जगाइए और आप कौन है ये पहचानिए। और ये भी समझिए कि इस 700 साल में इन बौने लोगों ने आपको यह एहसास करा दिया है कि आपके पूर्वज गुलाम थे, उनके पूर्वज गुलाम थे। आप हैं क्या? आप जातियों में बटे हैं, आप लैंग्वेज में बटे हैं, आप तो कायर लोग हैं, आपको तो कोई जीने का तरीका ही नहीं आता। आप अंग्रेज नहीं आते तो आपको सुबह टॉयलेट में जाना तक नहीं आता था। यह एहसास करा दिया। लेकिन मैं एक चीज को बड़े नजदीक से देख रहा हूं, जिस कारण मैं यहां खड़ा हुआ हूं, जिस कारण आप सुनने आए हैं मुझे। मैं कोई बहुत सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मेरे कहने से शायद पुलिस वाला मेरी बात भी नहीं सुनेगा, लेकिन सिर्फ एक ही तार मेरे और आपके बीच में है कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके दिल में था।
सिर्फ इतना ही फर्क है। पिछले 4-5 साल में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बीजेपी की लोग कैंपेन कर रहे हैं ना, वो भी ये नहीं कह रहे जो कह देनी चाहिए थी। मैं ना बीजेपी का हूं, तब भी मैं वो कह रहा हूं जो उनको कहना चाहिए था। 4 साल में आपको अपने शेर होने का एहसास हुआ, और ये एहसास क्या है? ये 4 साल के शेरों का एहसास है कि लोग मस्जिद नहीं मंदिर जा रहे हैं। उनको मालूम है इधर गए तो ये शेर मारेंगे इस बार। उनको पता है कि अब इजराइल से संबंध ओपन होंगे। उनको पता है कि अब मंदिर जाना शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नेता, हमारे आइडियल मंदिर जाना बड़ी बेकार सी बात समझते थे। और एक पार्टी का वो पहले उपाध्यक्ष था, अब लीडर हो गया, उसने तो ये कहा कि मंदिर जाने वाले वही लोग हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, तो ये किसे छेड़ने जा रहा है? तो ये जो नैरेटिव हैं, या आपके पुरुषार्थ, अभी सिर्फ 1% आपने अपने जहन को बदला है। जिस दिन भी आपने 20% बदल लिया ना, आप तय करेंगे 100 साल तक इस देश में कौन रहेगा। ये आवाजें बंद हो जाएंगी। ये मानिए कि किसी चिराग की आखिरी लौ है जो चिल्ला चिल्ला के गोलकुंडा लेके जा रहे हैं अपने साथ में। ये कहीं नहीं जाने वाले। ये शाम को आएंगे कि साहब कहां झाड़ू लगानी है, उस दिन का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।